नमस्कार। कभी न कभी हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। किए हुए कार्य का, किए हुए श्रम का अनुकूल या फेवरेबल परिणाम नहीं मिलता और ऐसी स्थिति में हम सभी के मुंह से एक वाक्य स्वाभाविक तौर पर निकलता है, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली घटनाएं केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, वरन जन्म जन्मांतरों के कर्मों का फल होती हैं। और इसी को समझाती है हमारी आज की कथा, जो है महाभारत के आदि पर्व से। तो चलिए आरंभ करते हैं। कभी कभी किसी आत्मा का मोह, किसी दिव्य दृष्टि का आकर्षण या किसी ऋषि का श्राप सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि अनेक जन्मों की कथा रच देता है। आज हम एक ऐसी ही अलौकिक कथा का स्मरण करने जा रहे हैं, जहां प्रेम है, त्याग है, श्राप है और है प्रारब्ध का अटल विधान। यह कथा है राजा महाभिष, देवी गंगा और अष्टवसुओं की। बहुत प्राचीन युग की बात है। पृथ्वी पर थे एक महान सम्राट, नाम था महाभिष। वे इक्ष्वाकु वंश के रत्न थे, धर्मनिष्ठ, यशस्वी, तपस्वी एवं सत्य के उपासक। अपने सत्कर्मों के पुण्य से उन्होंने अर्जित किया स्वर्गलोक। एक दिन स्वर्ग में सभा चल रही थी और वहां विराजमान थे ब्रह्मा जी, देव, ऋषि, सिद्ध और अप्सराएं, और वहीं थी देव नदी गंगा, स्वर्ग की दिव्य, तेजस्विनी और अनुपम सौंदर्य की अधिष्ठात्री। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। गंगा जी का वस्त्र थोड़ा सा खिसक गया। सभा में सभी ने अपनी दृष्टि तुरंत नीचे कर ली, परंतु एक व्यक्ति अपलक उनकी ओर देखता ही जा रहा था। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वही क्रोधित हो गए और बोले, महाभिष, तुमने अब सभा की मर्यादा भंग की है। अब तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, और ये गंगा जिसने तुम्हारा मन चुराया है, जिसके कारण तुमने यह अमर्यादित कृत्य किया है, वो उस मृत्यु लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और इस तरह महाभिष और गंगा जी के मृत्यु लोक में जन्म लेने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और जब यह घटना घटी, वहीं दूसरी ओर अष्टवसु मुनि के श्राप से ग्रस्त हो चुके थे। जी हाँ, वही अष्टवसु जिनकी कथा विस्तार पूर्वक हमने कही थी महाभारत के भाग 2 में। अष्टवसुओं को श्राप एवं उनके उद्धार में आप उस कथा को वहां सुन सकते हैं और पूर्णतः जान सकते हैं, जिससे आप यहां पर एक कड़ी स्थापित कर पाएंगे। तो इस तरह महाभिष और गंगा को श्राप मिल चुका था। महाभिष ने पुनर्जन्म लिया पृथ्वी लोक पर राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु के रूप में, और उधर गंगा जी ने वचन दे दिया था अष्टवसुओं को कि वे उनकी माता बनेंगी। परंतु गंगा ने वसुओं से एक प्रश्न और पूछा था। उन्होंने पूछा था कि मैं तुम्हारी माता तो बन जाऊंगी वसुओं, लेकिन कौन होगा वह पुरुष जो मृत्यु लोक में तुम्हारा पिता और मेरा पति बनने के योग्य होगा। ऐसे में वसुओं ने उन्हें बताया था कि हे देवी, राजा प्रतीक का पुत्र शांतनु ही वह श्रेष्ठ पुरुष होगा। तो देखा आपने विधाता का खेल। एक तरफ महाभिष और गंगा की प्रेम कहानी मृत्यु लोक में रचने जा रही थी, और दूसरी तरफ अष्टवसुओं का पुनर्जन्म सुनिश्चित हो चुका था, जिनमें से 8वां पुत्र देवव्रत जन्म ले चुका है। और उस देवव्रत के जन्म के साथ ही
कथा समाप्त नहीं हुई, यह तो प्रारंभ था। यह तो प्रारंभ था उस देवव्रत के अपनी कर्म स्थली में लीला रचने का। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि कर्म चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, उसका फल अवश्य आता है। प्रारब्ध चाहे अदृश्य हो, वह समय आने पर जीवन की धारा को मोड़ देता है। इसलिए सत्कर्म करें, धर्म के पथ पर चलें और अपने हर निर्णय से पहले अपने विवेक से पूछें क्यों? क्योंकि चोरी की एक इच्छा, एक नजर का दोष जीवन के अनेक जन्मों की कथा बन सकता है। यह कथा हम सब के भीतर धैर्य, विवेक और धर्म बुद्धि को पुष्ट करे, इसी आशा के साथ प्रार्थना है कि यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपनी सलाह एवं राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हम मिलेंगे महाभारत की एक और नई दिव्य कथा के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।